अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको पेरीमीटर और एरिया के बारे में बताऊंगा। पेरीमीटर यानी अहाता और एरिया यानी रकबा। पेरीमीटर यानी अहाता। मैंने एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। जैसा कि ये रेक्टेंगल है, इसका मैंने पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने का तरीका है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी L जमा W जमा L जमा W। L से मुराद है लेंथ जमा विड्थ जमा लेंथ जमा विड्थ। लेंथ कहते हैं लंबाई को और विड्थ चौड़ाई को। 6 मीटर लंबाई है। हमने यहाँ से चलना शुरू किया, इधर तक हम आए 6 मीटर। हमने फासला तय किया, L के नीचे लिख दिया 6 मीटर। उसके बाद हम इधर आए, 2 मीटर फासला तय किया और यहाँ लिख दिया। और उसके बाद फिर हम इधर से इधर तक आए, 6 मीटर फासला तय किया, यहाँ लिख दिया। और उसके बाद फिर हम इधर आए, 2 मीटर फासला तय किया और यहाँ लिख दिया। तो इसका पेरीमीटर है 16 मीटर। 16 मीटर इसका पेरीमीटर है। आप किसी भी 2D शेप, मिसाल के तौर पर स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम, रोम्बस और काइट का पेरीमीटर निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, वो है सम ऑफ ऑल साइड। जब आप सारी साइडों को जमा करेंगे तो आपको उसका पेरीमीटर पता चल जाएगा। एरिया यानी रकबा। मैंने एक स्क्वायर का एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फार्मूला है A = L ज़रब W। L से मुराद है लेंथ ज़रब विड्थ, W से मुराद है विड्थ यानी चौड़ाई। लंबाई है इसकी 2 मीटर, L के नीचे लिख दी, ज़रब चौड़ाई है 2 मीटर, वो यहाँ लिख दी W के नीचे। अभी हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई को आपस में ज़रब दिया तो इसका बना 4 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया। और अभी मैं आपको एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल के बताता हूँ। रेक्टेंगल, उसकी लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर। एरिया का फार्मूला L ज़रब W यानी लेंथ ज़रब विड्थ। लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर। हमने 4 मीटर को 2 मीटर से ज़रब दिया तो बना 8 मीटर स्क्वायर। अभी हम एक पार्क का एरिया निकालते हैं और उसके अंदर जो स्विमिंग पूल है उसका भी। ये पार्क है, इसकी लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। हमने इसका एरिया निकाला है। हमने 60 एरिया का आपको फार्मूला पता है ना, L ज़रब W यानी लंबाई को चौड़ाई से ज़रब देंगे। 60 मीटर ज़रब 30 मीटर। 60 मीटर को 30 मीटर से ज़रब दिया तो बना 1800 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया निकलाया पार्क का। अभी हम इसके अंदर जो स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है। अभी हम ये स्विमिंग पूल है ना, इसका हम एरिया निकालते हैं। इसकी लंबाई है 10 मीटर, उसको हमने L के नीचे लिख दिया और चौड़ाई है 5 मीटर, W के नीचे लिख दिया। और 10 मीटर को 5 मीटर से ज़रब दिया तो बना 50 मीटर स्क्वायर। तो ये है इस स्विमिंग पूल का एरिया। दोस्तों, रानी का घर जो है उसके अंदर एक गार्डन है और जो गार्डन है उसकी लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर। और उसके अंदर एक छोटा गार्डन भी है जिसकी लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर। रानी की अम्मी ने इस जगह पर फूल लगाने हैं, इस जगह पर। तो उसको कैसे पता चलेगा कि कितनी जगह पर फूल लगाने हैं, लिहाजा उसने एरिया निकाला। उसने 10 मीटर के 10 मीटर को 6 मीटर से ज़रब दिया, बना 60 मीटर। 60 मीटर इस बड़े का एरिया और जो इसके अंदर जो छोटा है उसका लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर।
4 मीटर को 2 मीटर से ज़रा दिया तो बना 8 मीटर। हमने 60 मीटर स्क्वायर में से 8 मीटर स्क्वायर को माइनस करना है तो बचा 52 मीटर स्क्वायर। रानी को उसकी मम्मा ने दुकान पर भेजा के बीज लेकर आओ, हमने फूल लगाने हैं। रानी दुकान पर गई और उसने अंकल से कहा कि अंकल मुझे फूल दे दें, मुझे बीज दे दें, और मैंने अपने घर के जो गार्डन है उसके अंदर 52 मीटर स्क्वायर की जगह पर लगाने हैं। अंकल ने उसे बीज दे दिए। रानी घर ले आई और उसकी मम्मा ने बीज लगा दिए, बो दिए इस जगह पर। और थोड़े दिन बाद उनका जो बगीचा था वो बहुत खूबसूरत नजर आने लगा, और उसके अंदर जो छोटा गार्डन था उसके अंदर उन लोगों ने पौधे लगाए हुए थे, और ये जो गार्डन था ये बाहर, इसके अंदर उन लोगों ने फूल लगा दिए, तो उनका गार्डन बहुत खूबसूरत लगता था। तो उम्मीद करता हूँ आप पेरीमीटर और एरिया के बारे में समझ चुके हैं। मुझे इजाज़त दीजिए।